नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो हमारे देश की गौरवशाली भूमि का प्रतीक है, लाल किला। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किले के बारे के रोचक तथ्य, इतिहास और उसकी शानदार संरचना के बारे में। लाल किला देश की आन बान शान है। यह वह जगह है जहाँ पर प्रति वर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त पर ध्वज फहराया जाता है। लाल किला न सिर्फ दिल्ली की शान अपितु पूरे भारत की शान है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से ही पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन, चैन, शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को दंगे आजादी का गवाह भी माना जाता है। तभी से हर साल या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। लाल किले का इतिहास। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 ईस्वी में करवाया था। इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस किले को बनवाने के लिए शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित किया था। यहाँ पर रहकर उन्होंने इस शानदार किले को दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के पास बनवाया था। यह यमुना नदी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। इसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। इस भव्य किले को बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की मिसाल माना जाता था। सैन्य प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल। देश की आजादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ था। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने में किया जाने लगा। साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किले की संरचना। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस किले के निर्माण के समय इसे कई बहुमूल्य रत्नों एवं सोने चांदी से सजाया गया था। लेकिन जब मुगलों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा जमाया, वे इस किले से सभी बहुमूल्य रत्न और धातु निकाल ले गए। करीब 1.5 किलोमीटर के परिध में फैले भारत के इस भव्य ऐतिहासिक स्मारकों के चारों तरफ करीब 30 मीटर ऊंची पत्थर की दीवार बनी हुई है, जिसमें मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल कर बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। तो चलिए अब जानते हैं लाल किले के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया था, जो 1648 में पूरा हुआ। फैक्ट नंबर 2, जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया था। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई थी। फैक्ट नंबर 3, इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। फैक्ट नंबर 4, शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने जमींदोस्त कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई दौरान लाल किले के असली तल का पता चला था, जो दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। फैक्ट नंबर 5,
11 मार्च 1783 ईस्वी को सिखों ने लाल किले पर हमला बोल दिया और इसे मुगलों से आजाद कराया था। इस कारनामे का सिहरा सरदार बघेल सिंह धालीवाल को जाता। फैक्ट नंबर 6, लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। फैक्ट नंबर 7, लाल किला कभी सफेद किला था। यह तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किले का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। फैक्ट नंबर 8, किले का असली नाम। क्या आप जानते हैं कि लाल किला कभी पहले इस नाम से नहीं जाना जाता? इसे मूल रूप से किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला-ए मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया। फैक्ट नंबर 9, किले को बनाने में 1 दशक का समय। आपको इस बात की हैरानी होगी कि किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। मतलब पूरे 1 दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां के समय अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया गया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले का निर्माण किया गया है, उसका परिणाम आपके सामने है। फैक्ट नंबर 10, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है कि भारत पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और एक लाहौर गेट। दिल्ली गेट जनता के लिए प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। फैक्ट नंबर 11, अंग्रेजों द्वारा लाल किले को ध्वस्त करने की साजिश। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों में लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू हो गई। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया था और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया था। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवासस्थान हुआ करता था। यह किला कभी उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था। फैक्ट नंबर 12, विश्व धरोहर स्थल। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत ने इस वास्तुशिल्प खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है, जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाल किले की जानकारी तो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।